हेलो दोस्तों, हम रीजनिंग का चैप्टर 2 एनालॉजी कर रहे थे। इसके 15 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराए थे। अब करते हैं 16 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन है, फेस इज टू एक्सप्रेशन एज हैंड इज टू वॉट। जैसे फेस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है वैसे ही हैंड किससे रिलेटेड होगा। अब देखिए एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक हाव भाव, तो फेस के हाव भाव एक तरह से इशारे समझ लीजिए। ऐसे ही हैंड के इशारों को क्या कहेंगे, हैंड के इशारों को कहते हैं गेस्चर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 17। आई इज टू सी, आई इज टू सी एज ईयर इज टू हियर। क्या आ जाएगा, आईज देखने के लिए और कान सुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है माउंटेन वैली। देखिए जैसे इस तरीके से होता है, माउंटेन ये रहा और ये क्या है, ये वाला जो पार्ट होगा ना ये कहलाएगा वैली, मतलब दो पहाड़ों के बीच वाली जो जगह होती है। तो एक तरह से हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टॉप पार्ट बॉटम पार्ट, अपोजिट एक तरह से अप डाउन, है ना। ऐसे ही यहाँ पे पूछ रहा है एनिमी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा फ्रेंड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। माउंटेन इज टू वैली, अपोजिट है एक तरह से, तो एनिमी का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंड। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 है हॉर्स इज टू हूफ, हॉर्स इज टू हूफ एज ईगल इज टू वॉट। जैसे हॉर्स के ना जो पैर होते हैं उनको हूफ कहते हैं, ऐसे ही ईगल के जो पैर होते हैं उनको कहते हैं क्लॉ। क्लच मतलब तो पकड़ना होता है, लेग और फुट ये ईगल के नहीं होते, ठीक है ना। तो इसके पैरों को क्या कहते हैं, क्लॉ कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्यू इज टू स्क्वायर। देखिए आपने देखा होगा इसकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर की शेप ऐसी होती है और क्यू की शेप होती है दो स्क्वायरों को ऐसे मिलाने पर ये 3D शेप हो जाती है ऐसे। ये देखिए ये बन गया क्यू। और अगर हम रेक्टेंगल से देखें तो रेक्टेंगल से क्या बनता है, रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। इस तरीके से ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से और क्यूब बनता है स्क्वायर से। लेकिन स्क्वायर किससे बना, ये एक स्क्वायर किससे बनता है, तो ये बनता है लाइन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निडल इज टू क्लॉक, व्हील इज टू डैश। जैसे देखा होगा आपने, निडल किसके अंदर होती है, क्लॉक के अंदर, घड़ी के अंदर होती है ना सुइयां, इस तरीके से। ऐसे ही व्हील किसके अंदर होता है, व्हील होता है व्हीकल के अंदर, वाहन के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा व्हीकल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लिबर्टी स्लेवरी, ये क्या है, आपस में अपोजिट है ना। जैसे गुलामी और आजादी। और ऐसे ही डेंजर का अपोजिट क्या होता है, डेंजर का अपोजिट होता है सेफ्टी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सक्सेस इज टू फेलियर, ये सेम उसी की तरह है, अपोजिट है। तो बिग का अपोजिट क्या होगा, है ना, बिग का होता है स्मॉल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। डॉग इज टू कैनल, डॉग के रहने की जगह को कैनल कहते हैं। बर्ड किस में रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ट्री, नेस्ट, चिप और हाउस। तो इनमें से देखें तो ये बेस्ट आंसर है, नेस्ट में रहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। बुक ओपन, बुक को ओपन, डोर के ओपन का तो कुछ है नहीं, लेकिन एक जरूर चीज है इसमें, क्या, बुक ओपन और डोर के बंद करने को कहते हैं शट, शट द डोर, ऐसे होता है ना सेंटेंस में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगेन ये अपोजिट वाला है। देखिए मैरिज इज टू डाइवोर्स और ट्रू इज टू डैश। ट्रू का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। फिश वाटर में, बर्ड कहां पे, बर्ड स्काई में, ठीक है ना। फूड, वाटर और एयर, एयर नहीं आएगा क्योंकि एयर तो सारी जगह ही मौजूद होती है, हर जगह पक्षी नहीं मिल जाएंगे आपको, आसमान में उड़ते हैं पक्षी, है ना। जैसे फिश वाटर में, ऐसे बर्ड आसमान में। ट्री इज टू फॉरेस्ट, जैसे ट्री फॉरेस्ट में रहते हैं उसी हिसाब से जो सोल्जर्स होते हैं वो किस में रहते हैं, वो एक आर्मी में रहते हैं ना, आर्मी में। बैटल तो युद्ध है, युद्ध में तो तब जाता है जब युद्ध की आवश्यकता होती है, उसमें
तब जाते हैं, गन और जनरल से उसका कोई मतलब नहीं है, आर्मी में होते हैं सोल्जर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्राइम इज टू पुलिस। ऐसे ही फ्लड, क्राइम को पुलिस रोकती है, फ्लड को कौन रोकता है? फ्लड को रोकता है डैम। फ्लड को रोकने के लिए ही डैम बनाए जाते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसको देखें तो P के बाद Q आया, U के बाद V और T के बाद U। एक एक लेटर आगे वाले थे, नेक्स्ट लेटर थे ये। ऐसे T के बाद क्या आएगा? U, E के बाद क्या आएगा? F और A के बाद आएगा B। UFV इज द राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 है 11 is to 121 as 15 is to dash। अब जैसे 11 जो होता है, 11 का जो स्क्वायर है वो है 121, ऐसे ही 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है ट्रेन इज टू पैसेंजर। ट्रेन में जो यात्री होते हैं उनको क्या कहते हैं? पैसेंजर्स कहते हैं। ऐसे ही एरोप्लेन इज टू डैश, एरोप्लेन के यात्रियों को कहते हैं एरोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो तो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, पायलट उनको उड़ाने वाला, और एयर होस्टेस जो उसमें एक तरह से एज ए हेल्पर काम करती हैं वो, है ना। तो ये क्या है? एरोनॉट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, कॉलेज डीन। कॉलेज के हेड को क्या कहते हैं? डीन कहते हैं ना। ऐसे ही म्यूजियम के जो हेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्यूरेटर। म्यूजियम के जो हेड होते हैं उनको कहते हैं क्यूरेटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है इंडिया इज टू न्यू दिल्ली। कैपिटल है ना, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। ऐसी पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर है 35, एंटीसेप्टिक इज टू जर्म्स। एंटीसेप्टिक क्रीम्स जो होती है वो जर्म्स को मारने का काम करती है, और एंटीडोट किसके लिए बनता है? वो पॉइजन के लिए होता है, जहर के लिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।